दोस्तों, अपने आकाओं की शय पर इस देश की मीडिया लगातार ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रही थी कि बिहार में विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है और देखिए महागठबंधन की गांठें खुल रही हैं। इन तमाम न्यूज चैनल के बड़े बड़े पत्रकारों के चेहरे पर कालिख पुत गई है और अब इन्हें उल्टा लौटकर जाना पड़ेगा एनडीए के पास कि आप बताइए आपका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। क्योंकि एक स्वर में गोदी चैनल के सारे पत्रकारों के एजेंडे के धागे तेजस्वी यादव ने खोल दिए हैं, महागठबंधन ने खोल दिए हैं, कांग्रेस पार्टी ने खोल दिए हैं और आखिरकार ऐलान कर दिया तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की सरकार के सीएम होंगे। खबर यह नहीं है, खबर यह भी है कि आखिरकार यह फैसला क्यों लेना पड़ा, क्यों तेजस्वी यादव के नाम पर समूचा विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आया। वो खबर देखिएगा क्योंकि एक सर्वे ने सारे समीकरण बदल दिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं कई दिनों से आपको दिखा रहा हूं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और जब हम खबर दिखाते हैं उसके 4 से 5 दिन बाद यही गोदी मीडिया फिर कहती है कि हाँ ये हुआ तो था कुछ, कि नीतीश कुमार नाराज तो हुए थे, हाँ ललन सिंह के साथ उनका बैर तो चल रहा है, चिराग पासवान नाराज तो हैं, चिराग पासवान खेल तो कर सकते हैं। और वो खबर आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस 3 से 4 दिन पहले ही दिखा देता है। लेकिन आज जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, यकीन मानकर चलिए, इस खबर को इस स्तर पर जाकर दिखाने की हिम्मत इन एजेंडाधारियों के पास नहीं है। पहले एक नजर डालिए खबर क्या है। खबर देखिए, इसको, यह हिंदुस्तान की खबर है। इसमें लिखा महागठबंधन में चेहरे पर नहीं कोई कंफ्यूजन, एनडीए के सीएम फेस पर तेजस्वी ने ली चुटकी। दरअसल हुआ यह कि लगातार यह खबर थी कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव सीएम बने। इसका हवाला इस देश की मीडिया किस स्तर पर दे रही थी जाकर, आपने मध्य प्रदेश में देखा था, आपने दिल्ली में देखा आम आदमी पार्टी को, आपने फलाना जगह देखा, ढिकाना जगह देखा। जबकि सबसे ज्यादा सिर्फ टप्पल अगर हो रही है तो वो खुद एनडीए में हो रही है। लेकिन इनको चिंता सता रही थी महागठबंधन की, जिससे उसकी दरारें सबके सामने लाकर रखी जाए और जनता को बताया जाए एकजुट नहीं है। लेकिन एक सर्वे ने सबकी पोल खोल दी थी। पहले मैं एक सीधा साधा सवाल पूछूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि महागठबंधन की उस बैठक में क्या क्या हुआ, जिसमें मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, जिसमें कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के और जो तमाम घटक दल हैं वो जमा हुए थे। उन्होंने एक सुर में क्या कहा वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एक सर्वे के बारे में बता दूं। 2 दिन पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने एक सर्वे दिखाया। उस सर्वे में साफ साफ लिखा था कि एनडीए का जलवा, ये दिखाया था ना मैंने आपको। उसमें मैंने बताया था कि बीजेपी को 25% बिहार की जनता कह रही है कि हम 25% जनता कहती है कि हम तो भैया बीजेपी को वोट कास्ट करेंगे, हम तो फलाना जेडीयू को इतना कास्ट करेंगे, इतनी % जनता कह रही थी कि हम तो भैया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को करेंगे। उसी सर्वे में एक चीज थी जिसको सबसे ऊपर रखना चाहिए था कि तमाम राजनीतिक दलों के मुकाबले आरजेडी का स्तर कितना ऊंचा है। सबसे ज्यादा बिहार की जनता 25% बिहार बीजेपी को वोट कास्ट कर रही, ये तो दिखा दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा 28% यानी 3% ज्यादा जनता आरजेडी को वोट कास्ट करेगी, उसके सबसे निचली लाइन में रखा था। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका अपना मतलब है। लेकिन उसी में एक और खुलासा हुआ, नीचे जाकर, सबसे नीचे जाकर यह बताया गया कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और बिहार की जनता ये चाहती है कि तेजस्वी यादव सीएम बने। मैं नहीं कह रहा हूं, उसी सर्वे में था। 35% लोग चाहते हैं तेजस्वी यादव सीएम बने, 25% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार सीएम बने, 16% लोग चाहते हैं चिराग पासवान बने, सम्राट चौधरी बने, 7% प्रशांत किशोर को। यह बताया गया। अब आप एक बात थोड़ा सोचिएगा, एक ऐसी पार्टी जो लगातार अलग अलग, जिसने पूरे देश पर राज किया, अलग अलग राज्यों में उनकी सरकारें हो, वो सिमटती जा रही हो। इस दौर में क्या आप ये मान सकते हैं, जिस दौर में राहुल गांधी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, वो क्या चाहेंगे कि कैसे फैसले से फिर से इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाए? जब वो देख रहे हैं कि आरजेडी को सबसे ज्यादा वोटों % मिलने वाला है, 28%, बिहार में सबसे ज्यादा 28% जनता कहती है हम आरजेडी को वोट कास्ट करेंगे। बिहार की 35% जनता, सबसे ज्यादा जनता कहती है 35% कि बिहार का सीएम तेजस्वी यादव को होना चाहिए। तो ऐसे में कोई रिस्क लेगी कांग्रेस पार्टी? आपको कहीं से भी लगता है कांग्रेस ये नहीं जानती कि बिहार में किसी राजनीतिक दल के सहयोग के बिना उसकी सरकार बनना मुश्किल है? ऐसे में रिस्क लिया जा सकता है? क्या वो आसानी से बीजेपी को सरकार बनाने देंगे? नहीं ना। यही बात कम से कम इस देश की मीडिया को सोच लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमें तो चरण चाटुकारिता करनी है। तो मुंह पर कालिख पुत गई। कैसे पुती? पढ़िए
इसमें लिखा, पटना में महागठबंधन की तीसरी बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्रकारों की बातचीत में कहा कि महागठबंधन में किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है। जो अभी चेहरा है वह बाद में भी रहेगा, लेकिन एनडीए में जो अभी सीएम है वो नहीं रहेंगे। और ये बात क्लियर है, मैं अब भी कह रहा हूं आपसे, ये बात नीतीश भी जानते हैं, जेडीयू के नेता जानते हैं। आप नेतृत्व पर सवाल मत खड़े करिए। यहां तक नाम आते आते ये गटक जाते थे। याद करिएगा, इन्होंने कभी कितने लंबे समय के बाद ये कहा कि एनडीए का नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार करेंगे। कितने लंबे समय का ये दबाव, वो दबाव, इधर दबाव, उधर वो नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और ये करेगा, सब कर लिया। आखिर में नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कब किया? जब गले तक बात आ गई, उनको लगा अब तो खेल खराब हो जाएगा, तो नाम का ऐलान करना पड़ा। याद है? फिर भी क्या कहा? नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। किसके? नीतीश कुमार के नेतृत्व में। जैसे महाराष्ट्र में लड़े थे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। महाराष्ट्र का रिजल्ट आने के बाद मुख्यमंत्री कौन बना? देवेंद्र फडणवीस। अभी भी आपको बता रहा हूं, इस पूरे गठबंधन में जाकर देखिएगा, एनडीए में सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। उसके लिहाज से वो ये अनुपात नहीं लगाएगी कि जेडीयू ने कितनी सीटें जीती, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कितनी सीटें जीती। वो ज्यादा सीटों का हवाला देते हुए अपने मुख्यमंत्री को थोप देगी। नीतीश कुमार जानते हैं, तो उस पर खबर नहीं दिखा रही मीडिया, और वो भी तब जब नीतीश कुमार मौजूदा मुख्यमंत्री। इस पर तो बड़ी खबर होनी चाहिए कि सिर्फ उटव्वल क्यों है। अभी उन्हें चिंता सता रही है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी के नाम पर एकजुट नहीं है, एकजुट नहीं है, एकजुट नहीं है। कालिक पुत गई है। क्यों? क्योंकि खबर देखिए, न्यूज 18 की खबर है, महागठबंधन में कोई दरार नहीं, राहुल तेजस्वी साथ लड़ेंगे चुनाव, सीएम पद के चेहरे पर बड़ा दावा। यह दावा क्या है? बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन की बैठक में तय हुआ कि वो 243 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मनोज झा ने, कौन मनोज झा? आरा के कोई आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं है। मनोज झा राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने क्या कहा? तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर कोई विवाद नहीं होने की बात कही है, कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। इन्हें विवाद सिर्फ विपक्ष में दिखाना होता है। दरअसल ये क्यों करना होता है वो भी मैं समझा दूं। एक परसेप्शन तैयार करना होता है। परसेप्शन तैयार करेंगे तो जनता के बीच जाएगा, ओहो कांग्रेस और तेजस्वी में बन नहीं रही, इतनी सीटें तो मिलेंगी नहीं तेजस्वी को, तो क्या किया जाए, हम इधर शिफ्ट हो जाते हैं। यही परसेप्शन लंबे समय से बीजेपी के पक्ष में इस देश के बिके हुए पत्रकार बनाते रहे। लेकिन हुआ क्या आखिरकार? हुआ क्या? 240 सीटों पर सिमट गए, नहीं सिमट गए। इन्होंने बहुत माहौल बनाया। 400 पार ये रहे भाई, 400 झूठ बोल रहे थे मोदी जी, 420, 430, 450। हुआ क्या? 240 पर आकर सिमट गए। कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। ऐसे ही हालात वहां पर बन रहे हैं। परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। एक परसेप्शन क्रिएट करने से ऐसा नहीं है सारे वोटर्स उधर ही भागते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसका असर पड़ता है। क्योंकि जो न्यूज देखता है उसको लगता है कि हम हारी हुई जो पार्टी हार रही है उसको तो वोट कास्ट नहीं करेंगे, कोई नहीं चाहेगा, तो वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो ऐसे परसेप्शन क्रिएट करते हैं। फिलहाल महागठबंधन ने आगे आकर ऐसे पत्रकारों के जो बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं उनके मुंह पर कालिक पोत दी। नमस्कार।